आज का वीडियो का विषय है डिकॉय। डिकॉय किसे कहते हैं, डिकॉय का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम खेल में, और डिकॉय के बारे में कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कुछ खेल, ये रहेगा आज का वीडियो का विषय। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डिकॉय कहते किसको है। शतरंज में डिकॉय का अर्थ है कि अपना ओपोनेंट का जो मोहरा है उसे हम अपना फेवरेबल स्क्वायर पे अट्रैक्ट करते हैं। ये डिकॉय बिल्कुल डिफ्लेक्शन का विपरीत है। इसका पहले हमने देखा था, डिफ्लेक्शन में हम जैसे ओपोनेंट का डिफेंस को हटा देते हैं और फिर उसका डिफेंस को ध्वस्त कर देते हैं, लेकिन डिकॉय में हटाने के बदले हम ओपोनेंट को उल्टा अट्रैक्ट करते हैं, उल्टा उसको आकर्षित करते हैं एक ऐसा स्क्वायर में जहां हमारा फायदा हो। तो पहला एग्जाम्पल हम उदाहरण से देखते हैं कि डिकॉय मतलब प्रैक्टिकल खेल में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं डिकॉय का। यहां पर ब्लैक का मूव है। ब्लैक ऐसा क्या मूव करेगा जिससे ब्लैक को बहुत बड़ा बढ़त मिलेगा। तो ब्लैक टू प्ले एंड विन। तो यहां पर व्हाइट और ब्लैक दोनों के समान मोहरे हैं, लेकिन ब्लैक ने यहां पर खेला बिशप G5, एक अद्भुत मूव। इस चाल से क्या होता है, ये क्वीन को भागने का बिल्कुल कोई स्क्वायर नहीं मिल रहा है, ना G7, ना F8, ना H7, ना G6, H5, H4, H3, हर स्क्वायर में ब्लैक किसी न किसी पीस से क्वीन को मार देगा। लेकिन एकमात्र G5 बिशप जो है उसका सपोर्ट नहीं है, तो वाइट मजबूर है बिशप को मारने के लिए। और उसके बाद ब्लैक नाइट H3 चेक देगा और किंग और क्वीन दोनों पे अटैक है, फॉर्क है। अगला मूव में क्वीन मर जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ब्लैक ने इस क्वीन को G5 स्क्वायर में आकर्षित किया, बाध्य किया, फोर्स किया वहां पे आना है, और उसके बाद नाइट H3 चेक देके उसका फायदा उठाया। तो डिकॉय का मतलब हम ऐसा घर में अपना ओपोनेंट का पीस को आकर्षित करेंगे जहां पर मेरा फायदा हो। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं डिकॉय का। यहां पर व्हाइट का मूव है और व्हाइट डिकॉय के सहारे जीतेगा। तो सभी को थोड़ा सा पॉज करना है और उसके बाद निकालना है कि व्हाइट ऐसा क्या खेल सकता है जिससे कि व्हाइट जीत जाए। तो अगर हम पोजीशन में देखेंगे तो ब्लैक के पास एक, अगर हम गिनते हैं किसके पास क्या है, तो ब्लैक के पास एक नाइट है जो बीचों बीच बैठा हुआ है, और एक पॉन है ब्लैक का एक रुक के बदले। मतलब सॉरी, व्हाइट का रुक है और ब्लैक का नाइट और पॉन है, यानी कि व्हाइट का 2 रुक 1 बिशप, ब्लैक के पास रुक नाइट बिशप, और व्हाइट के पास 3 पॉन, तो ब्लैक के पास 4 पॉन। तो अगर हम गिने, काउंट करें, तो व्हाइट को थोड़ा सा बढ़त है, लेकिन चूंकि नाइट बहुत अच्छा खेल रहा है इसलिए अभी भी फाइट जारी है। लेकिन इस बीच व्हाइट को एक ऐसा चाल मिलता है जिससे तुरंत वो जीत जाता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि क्वीन H8 चेक खेले, लेकिन उसमें ये किंग जो है F7 पे भाग जाएगा, और अगर हम क्वीन से क्वीन को मारते हैं तो किंग से सपोर्ट पड़ गया है, किंग भी क्वीन को मार देगा और संघर्ष जारी रहेगा। तो इसमें व्हाइट को ऐसा कुछ चलना है जिससे हम तुरंत जीत सकते हैं, और वो डिकॉय तकनीक से हम तुरंत जीत सकते हैं। अब चूंकि क्वीन H8 चेक में किंग F7 जाके इस क्वीन का सपोर्ट कर सकता है, इसलिए हम पहले क्या किए, रुक D8, रुक को हम सैक्रिफाइस किए, यानी कि रुक को हम ऐसे ही मरने दिए। उसका कारण यह है
कि क्वीन को खींच के हम दूर में ले गए। अब जब हम चेक देंगे तो किंग से इस क्वीन का सपोर्ट नहीं पड़ेगा, तो क्वीन दूर में है, अब हम क्वीन को मार सकते हैं। तो पहले क्वीन पास था, किंग सपोर्ट कर रहा था, अभी हम क्वीन को दूर ले गए खींच के, डिकॉय मतलब हम अपना फेवरेबल स्क्वायर में ओपोनेंट को आकर्षित करते हैं। तो हमारे लिए फेवरेबल D8 स्क्वायर है क्वीन के लिए, वो वहां आकर्षित करके क्वीन को मार दिए। तो ये हुआ डिकॉय का दूसरा नमूना। अब हम अगला पोजीशन फिर से देखते हैं, और मैं आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं खुद से सॉल्व करने का। तो सभी स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व करें, और बाद में मैं जो बता रहा हूं उससे वो मैचिंग करें कि आप सही सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगला पोजीशन, यहां भी हम डिकॉय का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ऐसा है कि फिर से मटेरियल अगर हम गिनेंगे किसके पास कितने मोहरे हैं, तो करीबन दोनों के पास इक्वल है। ब्लैक के पास 5 पॉन, व्हाइट के पास भी 5 पॉन, क्वीन और नाइट दोनों के पास। लेकिन अंतर ये है, फर्क ये है कि ब्लैक का किंग जो है वो ऐसा घर में है जहां वो फंस सकता है, पीछे जा नहीं सकता है, दाहिने बाहिने खुद ब्लॉक है, और सामने भी सिर्फ एक ही घर अवेलेबल है, G5। तो हमें एक ऐसा मूव चलना है जिससे कि ब्लैक को हम चेकमेट कर पाएंगे विथ वाइट। तो वाइट का मूव है, और वाइट 2 मूव में ब्लैक को चेकमेट करेगा। बिल्कुल जो सही मूव है वो है G5 चेक। क्योंकि किंग के पास भागने का सिर्फ एक ही घर है, वहां पे हमने उसका किंग को लाया, और लाने के बाद अपना क्वीन को F4 में रखा, जहां पर ये किंग चेकमेट हो गया। तो हम पहले से देखे हैं कि किंग G5 अगर वो चलता है तो क्वीन F4 में किंग का बहुत बड़ा मुसीबत है। तो इसलिए हमने मजबूर किया किंग को कि यहां पर आओ, आकर्षित किया उसको यहां पे लाने का, और उसके बाद क्वीन F4 से चेकमेट किया। अब अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एक गेम हम देखेंगे जो 1914 साल में खेला गया था। जो वाइट था उसका नाम है क्राउस और ब्लैक कॉस्टिन। 100 साल से भी पुराना गेम, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नोटेशन एक ऐसी चीज है जिससे कि हम गेम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर बहुत अच्छा बेहतरीन खेल खेलता है तो उसका गेम 500 साल बाद भी चेस प्लेयर लोग देख सकेंगे और उसका आनंद उठा सकेंगे। तो यहाँ पर हम ये जो गेम देख रहे हैं क्राउस और कॉस्टिन का, उसमें वाइट ने खेला D4 पहला मूव, और ब्लैक ने C5 चला। वाइट ये पैदल से ये पैदल को मार दिया क्योंकि इस पॉन का सपोर्ट नहीं था। ब्लैक ने तुरंत चला क्वीन A5 और चेक दिया वाइट को, और साथ ही इस पॉन के ऊपर भी मारने का निगाह बनाया। तो जैसे ही वाइट ने नाइट से चेक को रोका, ब्लैक क्वीन से C5 पॉन मार दिया। अब वाइट चला E4 और ब्लैक चला E5। वाइट ने अपना दूसरा घोड़ा निकाला नाइट F3, ब्लैक ने चला D6। तो यहां हम एक चीज देखते हैं कि वाइट अपना मोहरे निकल रहे हैं, लेकिन ब्लैक सिर्फ क्वीन के अलावा अभी तक कोई दूसरा पीस निकला नहीं है। तो वाइट ने यहां चला नाइट D5, नाइट को बोर्ड का बीचों बीच ले गया, और इसके पीछे वाइट का एक आइडिया है जो ब्लैक समझ नहीं पाया, और ब्लैक ने यहाँ पे नाइट E7 खेला जो एक मिस्टेक था, गलत मूव थी, और इसके बाद वाइट ने एक ही चाल में इस गेम को जीता। एक ऐसे चाल दिया, उसके बाद वाइट को बहुत बड़ा बढ़त मिलेगा। तो हमें सोच के निकालना है वो चाल क्या है। तो क्राउस ने यहां पे खेला
B4 क्वीन को अटैक किया और ये पॉन का सपोर्ट है नाइट से, यानी कि क्वीन न वाइट का नाइट मार पा रहा है, न पॉन मार पा रहा है, न यहां मार पा रहा है, और क्वीन ऑलमोस्ट फंस गया। एक ही मूव है क्वीन के पास और वो मूव है क्वीन C6। लेकिन जैसे ही क्वीन C6 ब्लैक गया, वाइट ने डिकॉय जो थीम है, जो तकनीक है, उसका इस्तेमाल करके एक मूव में इस गेम को जीता, और वो है बिशप B5। इस बिशप से क्वीन को पिन किया, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे है। अब ये क्वीन हिल नहीं पाएगा, बिशप से क्वीन मरेगा। एकमात्र मूव है ब्लैक के पास, वो है क्वीन से बिशप को मारना। लेकिन जैसे ही मारता है, वाइट नाइट C7 चेक देके किंग और क्वीन दोनों के ऊपर अटैक करता है और क्वीन मर जाता है, क्योंकि किंग को हटना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं नाइट फॉर्क या नाइट से डबल अटैक। लेकिन जो समझने का बात है वो है कि बिशप B5 देने के साथ वाइट ने मजबूर किया कि क्वीन यहीं पे आए, नहीं तो हम मार देंगे क्वीन को। और ये मेरे लिए फेवरेबल स्क्वायर है, मेरे लिए विनिंग स्क्वायर है, क्योंकि मैं नाइट C7 चेक दे के इसको मार सकता हूँ। तो एक बार फिर से डिकॉय किसे कहते हैं? डिकॉय ऐसा ओपोनेंट का पीस को ऐसा घर में आकर्षित करना जहाँ पे मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। तो क्वीन B5 देना वाइट के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए हमने बिशप B5 चला था। तो यहाँ पर वाइट ने जैसे ही B4 चला, ब्लैक को ये समझ में आ गया और ब्लैक ने यहाँ पे रिज़ाइन कर लिया, मतलब यहीं से हार मान लिया। उसने कहा कि वाइट बहुत अच्छा खेले हो, यहाँ पे मैं हार मान लेता हूँ। तो अगला गेम देखेंगे, वहाँ भी हम कैसे डिकॉय का इस्तेमाल करके जीत सकते हैं। वाइट खिलाड़ी का नाम है बार्नेट और ब्लैक का नाम है ईस्टवुड। इस खेल को खेला गया था 1949 साल में, 1949। तो ये भी करीब 75 साल पुराना गेम है। यहाँ पर वाइट ने खेल का शुरुआत किया, E4 से ब्लैक E5 दिया और वाइट ने यहाँ दिया D4। अब ब्लैक इस पॉन को मारा, वाइट ने भी क्वीन से मारा। यहाँ पर सही मूव है नाइट C6 निकल के क्वीन को अटैक करना। मोहरे भी निकलेगा और क्वीन भी अटैक्ट होगा, क्वीन को भागना पड़ेगा। लेकिन ब्लैक ने यहाँ दिया क्वीन F6। क्वीन और क्वीन आमने सामने है, तो वाइट क्वीन को हट गया, क्वीन एक्सचेंज नहीं करना चाहता था। ब्लैक यहाँ पे नाइट H6 आया और वाइट नाइट C3 आया। ब्लैक ने नाइट G4 से क्वीन को अटैक किया और वाइट नहीं भाग के उल्टा ब्लैक का क्वीन पे अटैक बोल दिया। तो इसे हम कहते हैं प्रति आक्रमण करना, यानी कि काउंटर अटैक करना। अब ब्लैक ने अपना क्वीन को यहां हटा और वाइट ने एक बहुत सुंदर मूव दिया, वो है क्वीन F4। अब इस क्वीन F4 से C7 पर भी अटैक कर रहा है और उसका आइडिया है वाइट का कि नाइट से C7 मारेंगे। यदि ब्लैक क्वीन से मारता है नाइट को, तो हमारा F4 से फिर से क्वीन मार देंगे। तो C7 के ऊपर 2 जोड़ है वाइट का, ब्लैक का सिर्फ एक ही डिफेंस है। इसके अलावा क्वीन F4 से G4 नाइट भी मार सकता है। तो एक साथ दोनों को हम अटैक किए, C7 और G4 को। तो ईस्टवुड जो ब्लैक से खेल रहे थे, उन्होंने खेला D6। बिशप से इसका भी सपोर्ट हुआ और ये C7 पे जो अटैक था उसमें क्वीन का डायगोनल को ब्लॉक कर दिया। अब वाइट का ऐसा मूव है जिससे वाइट तुरंत खेल जीत गया और वो मूव है बिशप B5। एक बार फिर से डिकॉय, यानी कि क्वीन को ऐसा घर में आकर्षित किया जहां पे नाइट C7 चेक में किंग और क्वीन दोनों पे अटैक होता है और ब्लैक का क्वीन मर जाता है। तो अगर ब्लैक यहाँ पे क्वीन से बिशप नहीं मारता है, तो
तो वाइट बिशप से क्वीन मार देगा क्योंकि ये क्वीन पिन हो गया। अब ध्यान देने का बात यह है कि जब तक पॉन यहां पे था तब तक बिशप यहां देख के पिन नहीं होता था, क्वीन भाग जाता। लेकिन यहां पहले हमने d6 करवाया, उसे मजबूर किया कि d6 करो नहीं तो दोनों को मार देंगे। अब जैसे ही ब्लैक ने d6 करके दोनों एक साथ बचा, वैसे ही ब्लैक का एक अलग सा वीकनेस निकला, वो है कि पिन होने का वीकनेस निकला, और पिन और उसके साथ डिकॉय। तो वाइट इस तरह ये गेम जीता, और आशा करता हूं कि डिकॉय के बारे में इस वीडियो के बाद सभी स्टूडेंट्स का पर्याप्त ज्ञान हो गया है। अब सभी स्टूडेंट्स डिकॉय का इस्तेमाल करके अपना अपना खेल जीत सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।